5 एसी का ससुराल। वैसे तो संयुक्त परिवारों में रोज खटपट होती रहती है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जहां 4 बर्तन होते हैं खटकते तो हैं। लेकिन गर्मियों के इस मौसम में जब पारा 48 डिग्री छूने को बेताब हो रहा है, गुप्ता जी के परिवार में ये खटपट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या हुआ? बात कुछ समझ में नहीं आई? चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। 2 कमरे उनके दोनों बेटे और बहू के हैं और बचे हुए तीसरे कमरे में गुप्ता जी और उनकी पत्नी शैलजा रहा करते हैं। इसके अलावा घर में एक बड़ा सा हॉल भी है, जिसे आप बैठक भी कह सकते हैं। अरे माँ जी, आज ना मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। अरे बाबा, इतनी गर्मी है कि कमरे से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कोई कढ़ाई में डालकर भून डालेगा। मैं रसोई में खड़ी नहीं हो सकती, मेरा तो सर चकरा रहा है। ऐसा है मेरी प्यारी देवरानी, तुम कोई हिमालय की ग्लेशियर से तो आई नहीं कि जरा सी गर्मी में पिघल जाओगी, हैं? दिन भर तो एसी के मजे लेती हो, थोड़ी देर के लिए किचन में आकर खाना बनाना पड़ रहा है तो तुम्हें मुसीबत लग रही है। अरे भाभी, तो इसमें जलने वाली कौन सी बात है? आप भी भैया से कहकर अपने कमरे में एसी लगवा लीजिए ना, और खूब एसी चलाकर मजे करिए ना। वैसे तो बड़ी धौंस दिखाती घूमती हो कि आपके पति इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। हर मैनेजर साहब की बीवी दूसरों के सुख को देखकर जल रही है। अरे किसने कहा कि मैं तुम्हारे एसी से जल रही हूँ? और हम एसी नहीं खरीद सकते क्या जो तुम्हारे एसी को देखकर जलेंगे? वो तो कई बार कह चुके हैं कि एसी लगवा लेते हैं, लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। 2-4 महीने की बात है, क्या एसी खरीदना? वैसे भी एसी की हवा से ना नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। हाँ तो ठीक है, हम नुकसान में जी लेंगे। आप रसोई में खड़े होकर गर्मी में खाना बनाइए और गर्मी के थोड़े और फायदे ले लीजिए। मुझसे तो बाबा रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाएगा। अरे चुप करो तुम दोनों, जब देखो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के बाल पकड़ने को तैयार हो जाती हो। और तू खाना नहीं बनाएगी तो खाना क्या फरिश्ते आकर बना देंगे? गर्मी हो या सर्दी, पेट में भूख तो लगती है ना। बिना खाना बनाए या खाए तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए मैं तरुण को मना कर रही थी कि कोई जरूरत नहीं है एसी वैसी लगवाने की। जरा सा आराम क्या मिल जाता है, आदत बिगड़ जाती है बहुओं की। वैसे माँ जी, छोटी की बात गलत भी नहीं है। मेरे कमरे में एसी नहीं है तो क्या हुआ, कूलर तो है। रसोई में तो वास्तव में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही। गैस के सामने खड़े होकर मुझसे तो बाबा रोटियां नहीं बनने वाली। मैं तो दाल चावल बनाकर रख रही हूँ। जिसे खाना है खाओ, ना खाना हो तो मत खाओ। अरे ये देखो, मिनट में लड़ लेती है, मिनट में एक हो जाती है। अभी तक छोटी से लड़ रही थी, अब उसकी बात का समर्थन कर रही है। इनके बीच में तो जो बोले ना वही पागल बन जाए। अरे खूब लड़ो तुम दोनों आपस में और लड़के फैसला कर लो कि खाना कौन बनाएगा। 1 बजे तक टेबल पर खाना लग जाना चाहिए, वरना खैर नहीं है तुम्हारी। छोटी के सामने तो अपनी शेखे बगाने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे ही एसी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी तपती गर्मी में कोई पुरख होगा जिसे एसी पसंद ना हो। अरे हालत खराब हो रही है इस गर्मी में। ये साहबजादे तो ऑफिस में जाकर पूरा दिन एसी के मजे लेते हैं, लेकिन हमारे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है इनको। आने दो, आज ही बताती हूँ शाम के समय। देख लीजिए तरुण भैया को अपनी बीवी के सुख दुख का कितना ख्याल है। गर्मी आने से पहले उनके कमरे में एसी लग गया। और एक आप हो, कभी आकर पूछते भी हो कि 47 डिग्री की गर्मी में कैसे दिन बिता रही हूं मैं? तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं है, बस दोनों टाइम का खाना बना बनाया मिल जाना चाहिए, उसके अलावा बीवी जाए भाड़ में। अरे भाई क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रही हो? जो कहना है सीधा सीधा भी तो कह सकती हो। हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? अरे जब इंसान पूरा दिन इस भट्टे जैसी गर्मी में उबलेगा तो वो मुंह से मीठी बातें तो निकालेगा नहीं, ऐसी जली फूकी बातें ही निकलेगी। और अगर चाहते हो ना कि जब शाम को घर आओ तो बीवी आपसे मीठी मीठी बातें करे, तो उसके लिए पहले कमरे में एक एसी लगवा दो। एसी की ठंडी हवा खाकर मेरा दिमाग ठंडा रहेगा, तभी तो मुंह से कुछ अच्छी बात निकलेगी। एक तो इतना काम है, काम करते करते कमर टूट जाती है। उसके बाद अगर 2 घड़ी आराम करना चाहो ना तो ये गर्मी में लू के थप्पड़ मारने वाले पंखे की हवा में लेटने का मन भी नहीं करता। अरे तो जब छोटे के यहाँ एसी लग गया है तो तुम उसके कमरे में भी तो जाकर आराम कर सकती हो। उसके कमरे में जाकर लेट जाया करो। दोपहर में तो तरुण भी नहीं होता है, फिर क्या समस्या है? अरे शर्म नहीं आती आपको? है खुद तो एसी लगवाने से रहे, ऊपर से मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो।
मैंने कह दिया मुझे अपने कमरे में एसी चाहिए। पत्नी को जिद करते हुए देख बड़ा भाई वरुण 1-2 टन का एसी लाकर अपने कमरे में टांग देता है। अब घर में 1 से 2 एसी हो गए थे। ये देखो, ये है कलयुग के श्रवण कुमार, अपने अपने कमरे में एसी लगाकर बैठ गए, लेकिन माँ बाबूजी की किसी को चिंता नहीं है। इतनी गर्मी में हम आंगन में मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। अब क्या करें, हमारे कमरे में तो कूलर भी नहीं है। रात भर पंखे को देखते देखते बीत जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती हो माँ कि तुम्हें भी अपने कमरे में एसी चाहिए? अरे अपने कमरे में एसी लगवाना तुझे याद रहा, लेकिन माँ बाबूजी की चिंता किसी को नहीं। अरे बेटा, ऐसी भी क्या बेशर्मी कि बगल के कमरे में सो रहे हैं माँ बाबूजी, लेकिन तुम्हें उनकी तकलीफ नजर नहीं आती। हम कुछ बोलते नहीं तो तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता क्या? माँ के मीठे मीठे प्रवचन सुनने के बाद तरुण और वरुण मिलकर माँ बाबूजी के कमरे में भी एक एसी लगा देते हैं। कुछ दिन बाद जब से बुआ जी को यह खबर मिली थी कि गुप्ता जी के यहाँ तीनों कमरों में एसी लग गए हैं, अब बुआ जी का दिल अपने मायके आने के लिए बहुत जोरों से धड़क धड़क रहा था। देखो भाभी, कितने दिन से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आकर अपने भैया भाभी के पास कुछ दिन बिताऊं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। सोच रही हूँ बच्चों की भी छुट्टियां हो गई है, क्यों ना मैं कुछ दिन आकर आपके यहाँ रहूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दीदी, आपका ही तो घर है, जब मन करे, जितने दिन के लिए मन करे, आराम से आकर यहाँ पर ठहरिए। चिंता की कोई बात नहीं है। ननद को आने के लिए तो कह दिया था, लेकिन अब फिर से वही समस्या थी कि इस भयंकर गर्मी में बुआ जी को सुलाएंगे कहाँ। अब अगर सभी लोग अपने अपने कमरे में सो जाएंगे तो ये तो बुआ जी का अपमान हुआ ना, कि हम लोग एसी में सो रहे हैं और मेहमान बेचारा पंखे में करवट बदलते हुए रातें काट रहा है। देखो बेटा, वैसे ये बात कहने में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ अभी अभी घर में 2-2 एसी लगे हैं, तुम लोगों का हाथ भी थोड़ा टाइट होगा, लेकिन तुम्हारी बुआ आ रही है और तुम तो जानती हो कि वो आ रही है तो कम से कम 1-2 महीने तो रह कर जाएगी। गर्मी का मौसम है बेटा, अब हॉल के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा एसी हॉल में भी लगवा दो, वरना जीवन भर के लिए उलाहना हो जाएगा कि भाभी के घर गई थी, सब लोग मजे से ठंडी हवा में सोते थे और मैं वहां गर्मी में मरती थी। अब तुम समझ रहे हो ना बेटा, अपनी बुआ की आदत तो जानती हो। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। और वैसे भी ये बात तो गलत ही है कि हम सब सुकून से अपने अपने कमरे में एसी चलाकर सोए और बेचारी बुआ हॉल में पंखे की गर्मी में सोए। अब मैं देखता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड से बुआ जी के लिए भी एक एसी लगवाई देता हूँ। एसी लगाने के 2 दिन बाद बुआ जी गुप्ता निवास पहुंच गई थी। अरे छोटी बहू, सुनो जरा, ये क्या रोज रोज घिया तौरी टिंडा बनाकर रख देती हो? भाई आज तो तुम नाश्ते में बढ़िया सी सब्जी पूरी बनाकर खिला दो। बुआ जी वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है कि ऐसे में सादा खाना ही ठीक रहता है, बनाने में भी आसानी और पचने में भी आसानी। क्योंकि गर्मी का रिस्क लेकर हम तो किसी तरह बना भी देंगे, लेकिन आप सोच लीजिए कहीं सब्जी पूरी पेट में जाकर तहलका ना मचा दे। अरे तू चुप कर, इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है तेरी बुआ। ऐसे ही 60 साल उम्र नहीं हुई मेरी। सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में कुछ भी खा लूं, सब हजम है मुझे। अरे अपनी उम्र में मई जून के महीने में खेतों में काम किया है हमने। पक्की देह है हमारी, तुम लोगों की तरह नहीं कि जरा सी गर्म हवा लग गई तो मुरझा गई। ये छोटी मोटी गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। तो जा सब्जी पूरी की तैयारी कर, और सुन, खाली सब्जी पूरी लाकर मत रख देना, उसके साथ रायता और पुदीने की बढ़िया सी चटनी भी बना लेना। ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहें। अरे क्या हो गया, क्यों मुंह चढ़ाई हुई हो? मम्मी जी ने कुछ कहा क्या? अरे मम्मी जी क्या कहेंगी, मम्मी जी तो फिर भी जो कह दो मान ही जाती है, लेकिन बुआ जी का क्या करे, ये तो मम्मी जी से भी 4 हाथ आगे हैं। ये तूने बिल्कुल सही कहा छोटी। अरे जिस दिन से बुआ जी आई है ना, तारे दिखा के रख दिए इन्होंने। इतनी सड़ी गर्मी में तीनों टाइम शाही भोज चाहिए इनको, नाश्ता हो या लंच, कुछ ना कुछ स्पेशल बनवाती है। पता है कल कह रही थी कि तेरे तौरी टिंडे अपने सास ससुर को खिलाया करो, मेरे लिए तो कुछ ढंग का बना दिया करो।
और अगर तौरी और टिंडे बनानी है तो भरवा बनाना, उसके साथ एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, दाल और चटनी, रायता तो बिना पूछे बना लिया करो। हाँ, हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रिमोट से चलने वाले रोबोट हैं। बटन दबाते जाओ और काम कराते जाओ। मैं तो जाकर बोलने वाली हूँ गुड्डू के पापा से, या तो अपनी बुआ जी को यहाँ से रफा दफा करो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। सही कह रही हो। अरे मैं भी आज साफ कर दूंगी, या तो अपनी बुआ के लिए कोई नौकरानी रख लो, नहीं तो मेरा भी अब इस घर में गुजारा नहीं है। गर्मी में खड़े खड़े सर घूमने लगता है। क्या फायदा हुआ कमरों में एसी लगवाने का, जब पूरा दिन हमें किचन की गर्मी में ही मरना है। तो शाम के समय देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपकी बुआ के लिए 56 भोग बना पाने की क्षमता मेरे अंदर तो है नहीं। या तो आप अपनी बुआ को यहाँ से रफा दफा करो, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं इतनी गर्मी में किचन में काम नहीं कर सकती। अरे भाग्यवान, साल 2 साल में एक बार तो बुआ जी आती है। अब क्या चाहती हो कि मैं उनसे कहूँ कि मेरी बीवी आपके लिए खाना नहीं बना सकती, आप अपने घर चले जाइए? अच्छा ठीक है, एक नौकरानी से बात कर लेते हैं, वो तुम्हारे खाना बनाने में थोड़ी मदद कर दिया करेगी, और झाड़ू पोछा भी उसी से करा लिया करो, तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब तो खुश हो ना? ठीक है, करती हूँ कोशिश मैनेज करने की। मैं अपने मायके जा रही हूँ, यहाँ अपना घर और रिश्तेदार खुद संभालो। अरे भाग्यवान, अब क्या हो गया? पहले तुमने जिद पकड़ रखी थी कि कमरे में एसी लगवाओ, अब कमरे में एसी लगवा दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। अरे तो फायदा क्या हुआ उस एसी का? पूरा दिन तो आपकी बुआ मुझे रसोई में खड़ा रखती है। या तो रसोई में एसी लगाओ, नहीं तो मैं चली अपने मायके। बनवाते रहना अपनी बुआ के लिए नौकरानियों से खाना। और एक बात बता दूं, जैसे आपकी बुआ के ढंग है ना, कोई नौकरानी नहीं टिकने वाली इस घर में। बात तो तुम्हारी सही है, बुआ जी शुरू से नखरेबाज रही है। अरे मम्मी को भी बहुत परेशान किया करती थी। मम्मी तो कभी चाहती नहीं थी कि बुआ जी छुट्टियों में हमारे घर आए। वो तो अब तुम लोग खाना बनाने लगी हो ना, इसलिए मम्मी भी दांव खेल लेती है और बुआ को रहने के लिए बुला लेती है। पत्नी की तकलीफ को समझते हुए बड़ा बेटा रसोई में भी एसी लगवाने के लिए राजी हो जाता है। अब कुल मिलाकर घर में 5 एसी हो गए थे। पूरे घर में 24 घंटे ठंडी ठंडी एसी की हवा बहती रहती और हर कोई मस्त होकर अपना काम करता रहता। दोपहर के 2 बजे घंटी की आवाज सुनाई देती है। अरे आज ना पास्ता बनाया था तो आपके लिए भी लेकर आई, ट्राई करके बताइए कैसा बना है। अरे थैंक यू सुनैना जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय, नाश्ता और गप्पों के बीच कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। अब तो हर दूसरे दिन पड़ोसन कुछ न कुछ टेस्ट कराने के बहाने आती और 2-2 घंटे एसी की ठंडी हवा में बिताकर जाती। अरे बेटा, मुझे लग रहा है हॉल में ना बेकार में ही एसी लगवा लिया। इस बार तुम्हारी बुआ जी 2 महीने के लिए नहीं आई। अरे वो तो कल ही जाने के लिए बोल रही है, कह रही है घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए वापस जा रही है। अरे मम्मी जी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बहाने हॉल में एसी तो लग गया, हम लोगों की भी दुख दूर हो गए। अरे कांता, तू क्या धीरे धीरे लगी हुई है? पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ मैं, इसी कमरे में झाड़ू पोछा रगड़ रही है। अरे अब क्या फर्श को रगड़ रगड़ कर जिन निकाल देगी वहां से? अरे नहीं ना दीदी, फिर आप ही बोलते हो कि मैं अच्छे से सफाई नहीं कर रही, इसीलिए तो मैं रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही थी। अच्छा चल ठीक है, ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से पोछा लगा ले, फिर उसके बाद सब्जी काट दे। नौकरानी को हिदायत देने के बाद सास हॉल का एसी बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। छोटी दीदी देखो ना, जब तक आंटी जी इधर बैठे ली थी तो एसी चल रहा था, अब वो अंदर के रूम में चली गई तो एसी बंद करके चली गई। अब आप ही बताओ, मैं क्या इधर गर्मी में बैठकर सब्जी काटेगी? अरे कांता, पंखा तो चल रहा है ना, तू चुपचाप सब्जी काट, ज्यादा बातें मत बना। ठीक है मेम साहब, हम गरीबों के लिए कौन एसी चलाता है? हमारे को गर्मी थोड़ी ना लगती है, गर्मी तो तुम अमीर लोगों को ही लगती है। उफो, चला दिया एसी, तू ज्यादा मेलोड्रामा मत कर। बस तू फटाफट सब्जी काट के दे, खाने का समय हो रहा है। और सुन, उसके बाद आटा भी गूंद देना। कभी नौकरानी के लिए तो कभी पड़ोस से पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी टेस्ट कराने के लिए आने वाली सुचित्रा के लिए। कभी हॉल में बैठकर बच्चे खेलते तो कभी बेडरूम में दोनों बहुएं टीवी देखती। इस तरह से कुल मिलाकर दिन भर 5 कमरों का एसी चलता रहता। 1 महीने के बाद, अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे भैया क्या हो गया? पसीने पसीने क्यों हो रहे? एसी तो चल रहा है। अरे बिजली का बिल देखा है तूने कितना आया है? तू भी देख ले, तेरे भी पसीने छूट जाएंगे।
छोटा बेटा बिल पड़ने के बाद। हाँ हाँ, खूब चलाओ एसी। तुम लोगों की ये दिन भर एसी चलाने का ही परिणाम है जो 50,000 का बिल आया है 1 महीने का। अब ये जो तुमने हाथी खरीदवाया है ना, ये बताओ उसे पालेगा कौन? इसका चारा पानी खरीदने में हम जरूर बिक जाएंगे। देखो भाई, साफ साफ सुन लो, 50,000 का बिल भरने की मेरी तो हैसियत है नहीं। अरे मुझे क्या कह रहे हैं? अपनी भाभी से पूछिए ना। उनकी सहेली रोज चली आती है एक कटोरी में इनको कुछ न कुछ पकवान खिलाने के लिए, और पूरे 2-2 घंटे बैठकर जाती हैं। उसी के लिए चलता है हॉल का एसी। वरना आप ही बताओ, एसी चलाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो पूरा दिन अपने कमरे में रहती हूँ। हाँ, और वो कांता के लिए किसका प्यार उमड़ता है? बेचारी गरीब है, गर्मी में कैसे काम करेगी? ये तो तू ही बोलती है ना। सबके घर में 1 घंटे में काम निपटाने वाली कांता हमारे यहाँ 5-5 घंटे काम करती है। अरे कांता तो फिर भी घर में काम कर रही है। ये मत भूलो कि सबसे ज्यादा एसी बुआ जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। पूरा दिन पूरी रात उनके लिए एसी चलता था। मैं तो कहती हूँ बिल में से आधा हिस्सा माँ जी को ही देना चाहिए। है, देखो तो भी शर्म को। बुआ क्या बस मेरी मेहमान है? तुम लोगों की कुछ नहीं लगती वो? मैं कोई बिल नहीं देने वाली। तुम्हारे बाबूजी की पेंशन से बचता ही क्या है जो मैं ये बिल भरूं? बिल तो तुम दोनों ही भरोगे। अरे भाई, मेरा अकाउंट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। मैं 50,000 का बिल नहीं भर सकता। पहले ही एसी की ईएमआई देनी बाकी है। अरे भैया, मेरी भी वही हालत है। घर में 5-5 एसी लगवाए, सारी सेविंग तो एसी खरीदने में ही खर्च हो गई है। तुम तो क्या कोई भी 5 एसी का बिल नहीं भर सकता। इस तरह 24 घंटे कौन एसी चला कर रखता है? बड़े बड़े धन्ना सेठ भी इस तरह से बिजली की बर्बादी नहीं करते। अरे एक साथ घर में 5 एसी, 3 टीवी, 2 फ्रिज और तमाम ट्यूबलाइट जलाओगे ना तो खुद को गिरवी रखकर बिल भरना पड़ेगा। ठीक है, गर्मी है, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाओ। जब हॉल में एसी चलता है तो सभी हॉल में बैठकर यहीं टीवी चला लिया करो। बाबूजी की बातें सबको समझ में आ गई थी, और अब 5 एसी के ससुराल में 5 एसी एक साथ नहीं चलते थे। For more videos, please like, share and subscribe our channel, Love for Cartoons.